हेलो हेलो हेलो। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? सब सही है कि नहीं है? हाँ जी। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। ये वीडियो प्रोबेबली वेव ऑप्टिक्स का आखिरी लेक्चर होगा। इसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है? हम लोग ने भाई क्या पढ़ा है? हम लोग ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा है, तैयारी हुई नहीं है, इसलिए आखिरी दिन बैठे हैं एग्जाम के ये देखने, है ना। देखो, हम लोगों ने अभी इंटरफेरेंस पढ़ लिया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया है, वेव थ्योरी पढ़ ली है। मेरे ख्याल से इंटरफेरेंस तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, पहले डिफ्रैक्शन पढ़ने नहीं आए होगे, ठीक है। क्योंकि इंटरफेरेंस पढ़ा है तो डिफ्रैक्शन समझने में आसानी होगी, डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न आ रहा है वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेट करके पढ़ाऊंगा तो समझ में भी आएगा और पता भी चलेगा कि कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या था, ठीक है। तो हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड डायग्राम पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे और इस दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। तो देखो, पहले तो ये डायग्राम है, ठीक। ये डायग्राम दिख रहा होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम पे वापस आऊँगा, ठीक है। अभी नहीं समझा रहा हूँ इस डायग्राम को, मतलब ये पूरा बना के बताऊँगा तो समझ में भी आएगा, ठीक है। अभी नहीं बता रहा हूँ, इस डायग्राम पे वापस आऊँगा, ठीक है। वापस आऊँगा ब्रदर। हाँ जी, पहले ये समझो डेफिनीशन क्या है, ठीक है। क्या होता है डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, ठीक। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी 1 घंटे तक की बने, क्योंकि इसमें सारा टॉपिक बता रहा हूँ, सब चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। डिफ्रैक्शन होता क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या हुआ था, पूरी ये जो डायग्राम बना है ये कैसे बना है, इसकी डेरिवेशन क्या है, आगे क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है समझाऊँ, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक। ऐसे याद तो कोई भी कर लेगा। चलो, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स और एपर्चर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है समझने के लिए, बहुत बेसिक है। बच्चा पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि क्या है, कि डिफ्रैक्शन क्या है, फिनोमिना है। किस चीज़ का फिनोमिना है? बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स और एपर्चर्स। डिफ्रैक्शन एक सिंपल फिनोमिना है कि लाइट जो है बेंड हो सकती है, ठीक है। लाइट जो है बेंड हो सकती है, कहाँ पे? कॉर्नर पे। जो जैसे कॉर्नर है, जैसे ये है एक छोटा सा कॉर्नर है, ऑब्स्टिकल के कॉर्नर्स पे बेंड हो सकती है, एपर्चर्स पे बेंड हो सकती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है लाइट की। तो अब तुम खुद ही सोचो, अगर लाइट एक वेव ना होती, एक रे होती, मतलब अगर हम लाइट का रे नेचर देखें, हालांकि लाइट का डुअल नेचर है, हम रे नेचर भी देखते हैं और वेव नेचर भी देखते हैं। तो अगर सोचो, अगर हम ये चीज़ रे ऑप्टिक्स में पढ़ते, अगर जब हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, तब कोई ऐसे कह देता कि भाई डिफ्रैक्शन, मतलब अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते और तब कोई कहता है कि भाई ये रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे बेंड हो जाएगी, तो मैं उसको घूसा मार देता एक ही मीडियम में, है ना। एक मीडियम में ऐसा नहीं होता था, ये तभी होता था जब हम लोग 2 मीडियम में होते थे, कि लाइट थी ऐसे वो बेंड हो जाती थी, है ना। पर यहाँ पे कह रहा है कि ये एक ही मीडियम में, कि लाइट ऐसे ऐसे चल रही होगी और ऐसे बेंड हो जाएगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई? अगर रे ऑप्टिक्स में अगर ये पढ़ रहे होते तो ये मायने ना रखती, क्योंकि भाई रे क्या है? रे का मतलब ही है कि वो सीधे चले, है ना। अगर हम लोग ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं तो मतलब तो यही होता है ना कि रे तो सीधी चल रही, ये तो बेंड हो ही नहीं सकती। ये चाहे कॉर्नर हो चाहे ना हो, ठीक है। कॉर्नर हुआ तो यहाँ पे रुक जाएगी लाइट, ठीक है, और उसके बाहर हुई तो निकल जाएगी। यहाँ पे बेंड होने का क्या मतलब है? बेंड कैसे हो सकती है? तो रे ऑप्टिक्स में ये चीज काम नहीं आती। ये कैरेक्टरिस्टिक है वेव मोशन का। अगर ये साबित ना हुआ होता कि भाई जो लाइट है वो वेव नेचर शो करती है, तो हम कभी इस चीज को समझ ही ना पाते, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक ही है। ये बात तभी मायने रखेगी, ये बात तभी सेंस बनाएगी जब हम लाइट को एज अ वेव समझें। अगर हम लाइट को एज अ वेव देख के चलते हैं कि भाई लाइट क्या है, एक वेव है, तो वेव क्या होगी? वो कॉर्नर पे बेंड भी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसी सीधी सीधी नहीं चल रही है, ठीक है, वो वेव के फॉर्म में चल रही, ठीक, उसका कुछ फेज है, ठीक, तो वो बेंड हो सकती है, ठीक। अब कोई मेरे को बोलेगा कि कॉर्नर पे बेंड हो सकती है वेव, कि वेव ऐसे आ रही थी,
मान लो ये ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल का ये कॉर्नर है, तो लाइट ऐसे आ रही थी बढ़िया बढ़िया झुम झुम, यहाँ पे आके ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गई, तो मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ठीक है, तो उसको घूसा नहीं मारूंगा, ठीक, तो कहूँगा हाँ भाई ये एक ही मीडियम में है, दोनों सेम मीडियम में है, और लाइट यहाँ पे बेंड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि लाइट वेव के फॉर्म में चल रही, तो वेव नेचर है ये, ठीक। और ये जो ऑब्स्टिकल है, इसका जो कॉर्नर है, ठीक, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा कॉर्नर हो, इतना बड़ा तुम कहो एकदम बड़ी सी टेबल ले आओ, ठीक, इतना बड़ा कॉर्नर ले आओ, इतना बड़ा कॉर्नर ले आओ, अब कहो इसके अराउंड ऐसे ऐसे बेंड हो जाए, तो ऐसे नहीं होगी भाई। ऑब्स्टिकल और कॉर्नर जो अपर्चर होगा वो भी बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा सा कॉर्नर ले आए कि नहीं ये देखो इससे बेंड करके दिखाओ तो बना मानू, ठीक, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ कंडीशंस भी हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि अपर्चर बहुत स्मॉल होना चाहिए, ये जो अपर्चर है या ये जो ऑब्स्टिकल का कॉर्नर है, ठीक, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक। कितना स्मॉल होना चाहिए वो आगे बात करेंगे, ठीक, बहुत स्मॉल होना चाहिए, तभी ये चीजें हैं, तभी जो लाइट वेव नेचर है कब शो करती है, जब वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे उसका अपर्चर जो उसका जो ये स्मॉल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक, वेवलेंथ के ऑर्डर जितना स्मॉल होना चाहिए, यानी वेवलेंथ किस में होती है, नैनोमीटर में होती है, तो इसका जो साइज है अपर्चर का वो भी नैनोमीटर में होना चाहिए, नैनोमीटर यानी बहुत छोटा होता है भाई, ठीक है, नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक, तुम्हारी क्रश के दिल से भी ज़्यादा छोटा, ठीक है, तुम्हारे ईगो से भी ज़्यादा छोटा है नैनोमीटर, ठीक है, तो नैनोमीटर बहुत छोटा है। देखो अब डिफ्रैक्शन क्या हो गया, बेसिक समझ में आ गया कि लाइट ये एक फिनोमेना है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, कि लाइट अगर जाएगी तो कॉर्नर पे या अपर्चर्स पे बेंड हो सकती है, ठीक है, ठीक, जैसे इंटरफेरेंस एक नेचुरल फिनोमेना था, डिफ्रैक्शन एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है भाई, हो गई बात, ठीक, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या था, एक्सपेरिमेंट था, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी एक एक्सपेरिमेंट था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स पे किया गया था, स्लिट याद है ना, स्लिट बताई थी मैंने, एक छोटा सा गैप होता है बस, ठीक, तो ऐसी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी एक्सपेरिमेंट है, एक सिंगल स्लिट पे किया गया था, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किया गया, सिंगल स्लिट पे, ठीक, तो इसके लिए हमें एक सिंगल स्लिट वाला पैटर्न ऑब्टेन हुआ। अभी बाद में मैं तुम्हें एक्चुअल पैटर्न भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किए गए हैं तो कैसा पैटर्न है, ठीक है, मतलब जब एक्चुअल में आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो या सिंगल स्लिट करो तो कैसा पैटर्न आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा, वो भी आगे दिखाऊंगा, ठीक, देखना। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या हुआ, सिंगल स्लिट पहली चीज करी गई, तो क्या हुआ, क्या देखो कहानी क्या है, इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट then we observe a central bright fringe having on both sides narrower alternately dark and bright bands of decreasing intensity. This pattern is called Fraunhofer diffraction. क्या कहानी हुई, तुमको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज ही ऐसी है, ठीक, समझो, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट, अगर लाइट एक सिंगल स्लिट से पास हो तो क्या होगा, देन वी ऑब्जर्व अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बैंड, ठीक, तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, बीच में एक सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑब्टेन करेंगे, हैविंग ऑन बोथ साइड्स नैरोअर ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, ठीक, एक सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगा, ठीक, एक सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, उसके दोनों साइड पे ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलेंगे डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के, यानी ये हमें सेंट्रल ब्राइट मिला, सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड पे हमें ऑल्टरनेटली डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, यहाँ पे ऑल्टरनेटली डार्क ब्राइट मिलेगा, ठीक है, और इसमें एक खास बात क्या है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के मिलेंगे, यानी यहां वाला ब्राइट बहुत चमकता होगा, इसके बाद वाला ब्राइट कम चमकता होगा, उसके बाद वाला और कम चमकता होगा, वैसे यहां पे भी यहां वाला ब्राइट ज्यादा चमकता होगा, इसके बाद वाला ब्राइट कम चमकता होगा, इसके बाद वाला भी कम चमकता, इसके बाद वाला और कम चमकता होगा, ठीक है,
और यहाँ जो सेंट्रल ब्राइट है वो सबसे ज़्यादा चमक रहा होगा, ठीक है, एकदम चमचमाता हुआ, ठीक, एकदम जैसे वो टाइड वाली ऐड आती है ना, ऐसे वो फिर वाइट शर्ट एकदम चमचमा रही होती है, बीच में ऊपर ऊपर थोड़ी सी हल्की हल्की इंटेंसिटी होती है, बीच में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, वही आता है ना, क्यों चौंक गए, बस यही होगा, बीच में एकदम क्यों चौंक गए, और साइड साइड में हल्की हल्की इंटेंसिटी, ठीक है, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही पैटर्न है। अब ये पैटर्न कैसे, क्या क्या कहानी है वो सब समझाता हूँ। पैटर्न ऐसा मिलेगा, और ये जो एक्सपेरिमेंट पे ये पैटर्न मिला, लाइट को सिंगल स्लिट से पास कराने पे, ठीक, ये सिंगल स्लिट तो बहुत बड़ी बना दी, लाइट को सिंगल स्लिट से पास कराने पे ऐसा जो पैटर्न मिला, और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, इसे हम लोग फ्रॉन-हॉफर डिफ्रैक्शन कहते थे, ठीक। अब फ्रॉन-हॉफर डिफ्रैक्शन में हुआ क्या, ये सब कैसे हुआ, ये समझते हैं, ठीक। उससे पहले एक छोटी सी बात समझो, क्या चीज़, सिंगल स्लिट की एक बात समझते हैं, क्या समझो, अगर मेरे पास ये सोर्स है लाइट का, ठीक, अब ये यहाँ पे एक स्लिट है, मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ स्लिट ताकि समझने में दिखने में आसानी रहे, ठीक, समझो, मान लो ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक, ठीक है, ये लाइट गई, ये एक स्लिट है, ये यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे सिंगल स्लिट है, ठीक, ये एक स्लिट है, यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक, ये अपने पास स्क्रीन है, ठीक है भाई। तो अब देखो क्या होता है, अगर तुम भाई यहाँ पे टॉर्च लगाओ, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट समझो, यहाँ पे तुम्हारे पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में बीच में तुमने छेद कर दिया है, ठीक, बीच में एकदम छेद कर दिया है, ठीक, उस साइड तुमने एक स्क्रीन रखी है, स्क्रीन या कोई भी एक ऑब्स्टिकल रखा है ओपेक सा, फिर यहाँ से तुम टॉर्च लेके कार्डबोर्ड पे मार रहे हो, कार्डबोर्ड के बीच से छेद, बीच से जो उसका छेद होगा, एक जो होल होगा, ये तुमने किया है, इससे लाइट पास होगी, तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी लाइट ये जा रही है, ठीक, ये तुम्हारी लाइट इतने गैप से ही तो पास होगी, इधर ऊपर से तो पास नहीं होगी, तुम्हारी लाइट ये यहाँ से गई, ये तुमने यहाँ पे टॉर्च लगाई है, ठीक, ये तुमने टॉर्च लगाई है यहाँ पे, ठीक, ये तुमने यहाँ पे क्या करी, टॉर्च लगाई, ये तुम्हारी लाइट यहाँ से जा रही, हालांकि लाइट इधर भी जाएगी, पर यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है, तो ये इस लाइट को रोक देगा, ये भी ऑब्स्टिकल है, तो ये भी लाइट को रोक देगा, केवल लाइट किससे पास होगी, यहाँ से, जितना ये ओपन एरिया है, लाइट किससे पास होगी, सिर्फ इतने एरिया से वो पास होगी, ठीक है, तो इतने एरिया से पास होगी, तो लाइट यहाँ पे जाएगी, और हाँ, लाइट यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ पहुंची, तो यहाँ पे एक ब्राइट बनानी चाहिए, बिल्कुल बनाएगी, है ना, यहाँ से तुमने टॉर्च डाली, ये गैप है, ठीक, हाँ बहुत बड़ा गैप बन जाता है, ठीक है, ये गैप है तुम्हारा, यहाँ से लाइट पास हुई, और यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा, और यहाँ पे शैडो बननी चाहिए, है ना, यहाँ पे क्या बननी चाहिए, शैडो, शैडो किससे दिखाऊं, कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू दिखाता हूँ, ठीक, यहाँ पे एक शैडो बनेगी, ये एक इस ऑब्स्टिकल की शैडो, और यहाँ पे इस ऑब्स्टिकल की शैडो, ऐसा ही बनना चाहिए, होना तो यही चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक, ये बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि भाई तुमने लाइट को यहाँ से पास कराया, यहाँ बीच में से पास हुई, और इतनी सी ब्राइट बनी, इसके ऊपर शैडो, इसके नीचे शैडो, ऐसा नहीं होगा, होना यही चाहिए आइडियली। अगर हम लाइट को रे नेचर से देखें, अगर हम लाइट का रे नेचर देखें, तो होना तो यही चाहिए, पर लाइट को यहाँ पे हम किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, वेव, क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो लाइट होगी वो यहां से पास तो होगी, ठीक है, यहां पे ब्राइट बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पे ब्राइट नहीं बनाएगी, पर क्या होगा, लाइट, ये देखो ये कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है, तो ये जो शार्प कॉर्नर है, लाइट इससे क्या होगी, बेंड हो जाएगी, यहां से पास होते होते बेंड हो जाएगी, और यहां तक भी पहुंचेगी, और दूसरी बात, यहां से भी पास होते होते यहां पे बेंड हो जाएगी, और
यहां पे भी पहुंचेगी। तो अब तुम देख रहे हो जो ब्राइट बनेगी, जो ब्राइट स्पॉट मिलेगा हमें, इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो लाइट एक तरह से शैडो रीजन में भी आ रही है। यहां पे टेक्निकली क्या बननी चाहिए थी, शैडो बननी चाहिए थी, पर यहां पे शैडो नहीं बन रही है, यहां पे एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट बन रहा है। तो मतलब ये जो ब्राइट लाइट है, जो ब्राइट स्पॉट है, इतना बड़ा ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक, सेंट्रल ब्राइट बनेगी। इसके बाद ये डार्क आपका चालू हो जाएगा, वो इसका ऑब्स्टिकल है, ठीक। उसके बाद ये ऑब्स्टिकल की यहाँ पे ये शैडो चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये शैडो, यहाँ पे ये शैडो, ठीक। फिर उसके कुछ देर बाद फिर ब्राइट मिलेगा, फिर यहाँ पे कुछ देर बाद फिर ब्राइट मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ पे भी ब्राइट मिलेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, ठीक। इसकी भी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक, इंटेंसिटी कम होगी। फिर इसके बाद जो मिलेगा इसकी भी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक। तो ये पैटर्न मिलेगा और ऐसे मिलेगा। क्यों मिल रहा है इतना बड़ा ब्राइट? क्योंकि भाई कॉर्नर से लाइट क्या हो रही, बेंड हो जा रही, ठीक। ये डिफ्रैक्शन हो रहा है और यहाँ से ही आपको फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन पैटर्न था, ठीक है। यहाँ से यही फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, ठीक। अब इसके रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात एक और आती है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट है, ठीक, ये कितनी बड़ी मिलेगी? ये जो यहाँ तक बेंड हो रही है लाइट, कहाँ तक जाएगी बेंड होते होते? क्या बेंड होते होते यहाँ आसमान पहुँच जाएगी? नहीं ना, आसमान तो नहीं पहुँचेगी ना। कहाँ तक मिलेगी? ये जो ब्राइट बन रही है ये कहाँ तक बनेगी? ये वहाँ तक बनेगी जहाँ तक हमें फर्स्ट डार्क ना मिल जाए। जहाँ पे हमें फर्स्ट डार्क मिली, इधर इसको, जहाँ पे हमें फर्स्ट डार्क मिली, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, दोनों साइड, जहाँ पे हमें फर्स्ट डार्क मिल गई, बस वहीं तक हमारी सेंट्रल ब्राइट खत्म हो जाएगी। समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो सेंट्रल ब्राइट मिल रही है ये कहाँ तक मिलेगी? ये यहाँ से लाइट जा रही है तो यहाँ तक इमेज बन रही, ये सेंट्रल ब्राइट इतनी ऊपर बनेगी, इतनी नीचे बनेगी, कहाँ पे जाके ये रुकेगा, ठीक। ये लाइट जो है बेंड होके कहाँ तक पहुँचेगी? वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पे हमें फर्स्ट डार्क मिली। भाई फर्स्ट डार्क सेंट्रल ब्राइट के जस्ट ऊपर तो ही होगी ना, तो फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकाल लो, तुम्हें सेंट्रल ब्राइट मिल जाएगी, कहाँ कितना बनेगी, समझ लो। यहाँ पे अगर एंगल मानो, ये एंगल मानो तुम थीटा, समझो इसको, ये एंगल मानो थीटा। थीटा क्या बताता है? एंगुलर पोजीशन बताता है। तो अगर तुम थीटा निकाल लो फर्स्ट डार्क का, तुम निकाल लो हॉरिजॉन्टल से फर्स्ट डार्क कितने एंगल पे मिल रहा है, समझो हॉरिजॉन्टल से फर्स्ट डार्क कितने एंगल पे मिल रहा है, अगर तुम वो निकाल लो, ऊपर भी निकाल लो एंगल, नीचे भी एंगल निकाल लो, तुम निकाल लोगे सेंट्रल ब्राइट का कितना एंगल बन रहा। समझो इस बात को, ऐसे समझो, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तुमने यहां से निकाल लिया कि फर्स्ट डार्क यहां बन रही है, ठीक, और यहां पे भी नीचे निकाल लिया फर्स्ट डार्क यहां बन रही, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, ठीक। तो भाई फर्स्ट डार्क के नीचे ही तो होता है सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट कहाँ खत्म होगा? जहां पे फर्स्ट डार्क शुरू होगा। तो सेंट्रल ब्राइट का एंगल मिल गया तुम्हें। टेक्निकली ये क्या है? सेंट्रल ब्राइट का एंगल तो ये है कि सेंट्रल ब्राइट कितना एंगल बना रही, या फिर सिंपल थीटा मानो। थीटा क्या हो गई? एंगुलर पोजीशन, ठीक। और ये जो 2 थीटा है ये विड्थ हो गई सेंट्रल ब्राइट की, एंगुलर विड्थ कह लो। सो बेसिकली ये हमें एंगल निकालना है, ठीक है, कि सेंट्रल ब्राइट का कितना एंगल बन रहा है। और वो एंगल कैसे निकालेंगे? हम लोग ये थीटा निकाल लेंगे। थीटा हमने निकालना है, इंटरफेरेंस में भी देखा है कैसे निकालते थे हम लोग, ठीक है। तो यही करना है हमें फर्स्ट डार्क का। अब वहां पे देखो ब्राइट का निकालते थे, डार्क का भी निकालते थे, यहाँ पे पहले फर्स्ट डार्क का निकालोगे, क्योंकि भाई ये सेंट्रल ब्राइट मिली, फिर इसके बाद क्या मिलेगी? फर्स्ट डार्क मिलेगी। तो इस फर्स्ट डार्क का एंगल निकाल लो। फर्स्ट डार्क का तुमने ये एंगल निकाल लिया, तो भाई तुम्हें यहाँ पे पता है, यहाँ पे पता है, तुमने दोनों एंगल प्लस कर दिए, थीटा प्लस थीटा, ये हो गया 2 थीटा, ठीक। तो तुम्हें सेंट्रल ब्राइट की विड्थ मिल गई कि भाई सेंट्रल ब्राइट का कितना एंगल बन रहा, एंगुलर विड्थ कितनी है, ठीक।
यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंगुलर विड्थ मिल गई सेंट्रल ब्राइट की, ठीक। तो वही निकालनी है और वही निकालेंगे हम लोग, उसी से रिलेटेड फॉर्मूले आपके दिए रहते हैं, ठीक। कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, आपसे लाइट की वेवलेंथ दे दी जाएगी, ठीक। आपको दे दिया जाएगा स्लिट के बीच का गैप कितना है, ठीक। वहां पे स्लिट के बीच का गैप हम लोग डी लेते थे, वहां पे 2 स्लिट्स थी, वो बात अलग है, ठीक। तो यहाँ पे स्लिट के बीच का गैप दे दिया जाएगा ई, और बोल दिया जाएगा कि भाई बताओ मेरी जो सेंट्रल ब्राइट बन रही उसकी एंगुलर विड्थ क्या है, ठीक। एंगुलर विड्थ समझ रहे हो ना, देखो नॉर्मल विड्थ क्या होती है, चौड़ाई कि कितना चौड़ा है, लेंथ में कितना चौड़ा है, लीनियरली कितना चौड़ा है, वो होती है नॉर्मल विड्थ। एंगुलर विड्थ होती है कि एंगल में कितना चौड़ा है, ठीक। मान लो जैसे ये फोन है, ठीक। अगर ये फोन का मैं एंगुलर विड्थ पूछूं तो क्या होगी, तो फोन की एंगुलर विड्थ मान लो मैं इस पॉइंट से पूछ रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा, जैसे इस पॉइंट से पूछूं तो ये देखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है और नीचे कितना एंगल बन रहा है, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा होगा ये इसकी एंगुलर विड्थ है, ठीक है। तो ये एंगुलर विड्थ है और लीनियर विड्थ तो इसकी इतनी होगी, ये जो इसका इतना दिया है, ठीक, 6.6 इंच या जितना भी होता है, ठीक है। तो ये मतलब है, ये लॉजिक है, ठीक। एंगुलर विड्थ का, एंगुलर विड्थ ये होती है पूरी, ठीक। ये हमको कैसे मिलेगी, फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकाल लो ऊपर, फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकाल लो नीचे, पोजीशन मतलब एंगुलर पोजीशन निकाल लो, तो दोनों जगह निकाल लो, दोनों थीटा प्लस थीटा 2 थीटा कर लो, 2 थीटा हो जाएगी एंगुलर विड्थ, ठीक। 2 थीटा निकाल ली हमने, बस आ जाएगा, ठीक। ये होता है। और पैटर्न कैसा मिलता है, देखो पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न होता कैसा है ये बता दूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे। 3 बातें हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न में, 2 या 3 बातें हैं। पैटर्न कैसा होता है, बीच में एक सेंट्रल ब्राइट मिलती है, ठीक। बीच में एक सेंट्रल ब्राइट मिलती है, इतनी समझ लो, इतनी ज़्यादा, ये तो मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ, समझो बीच में एक सेंट्रल ब्राइट मिलती है ये, ठीक। फिर क्या मिलता है, डार्क मिलती है, फिर यहाँ पे डार्क मिलती है, ठीक, यहाँ पे डार्क मिलती है, फिर उसके बाद फिर ब्राइट मिलती है, उसके बाद फिर ब्राइट मिलती है, इसे हम लोग फर्स्ट ब्राइट कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर डार्क मिलती है, ऑल्टरनेट, मैंने बताया था ना ऑल्टरनेट डार्क मिलती है और ब्राइट मिलती है, ठीक है भाई। पैटर्न पहले देखना फिर समझना क्या हो रहा है पैटर्न में, ठीक। फिर ब्राइट मिलती है, ठीक है भाई, मिल रही ब्राइट, ठीक, ठीक है भाई, मिल गई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। फिर डार्क मिली, ठीक है भाई, फिर डार्क मिली, ठीक, यहाँ ऊपर भी डार्क मिली, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद फिर ब्राइट मिली, ठीक है भाई, ब्राइट मिल गई एकदम चमकती चमकती, ठीक। उसके बाद फिर डार्क मिली, ठीक। देखो यहाँ पे कोई चीज नोटिस कर रहे हो, कर ही ली होगी, बीच में जो सेंट्रल ब्राइट मिली है बहुत चमकती मिली है, ये जो सेंट्रल ब्राइट मिली है बीच में, ये बहुत चमकती हुई ब्राइट मिली, ठीक, एकदम ब्राइटेस्ट ऑफ ब्राइटेस्ट, हम सबके फ्यूचर से भी ज्यादा ब्राइटेस्ट, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट, ठीक, एकदम चमकती चमकती, आंखें चौंधिया जाएंगी इतनी ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। हाँ, सेंट्रल ब्राइट बहुत चमकती हुई, फिर उसके बाद, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बहुत चमकती मिली, फिर क्या हुआ, इसके बाद डार्क मिली, ठीक, यहाँ पे भी फर्स्ट डार्क मिली, ये फर्स्ट डार्क मिली, देखो फर्स्ट डार्क देखो सेंट्रल ब्राइट के ठीक ऊपर ही होती है, इसलिए हम लोग फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकालते हैं, ठीक है, ठीक। तो वही हमें सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ देती है। खैर, उसके बाद देखो फर्स्ट ब्राइट मिली, यहाँ पे भी फर्स्ट ब्राइट मिली, ठीक। तो फर्स्ट ब्राइट देखो क्या हुई, इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल से थोड़ी कम हुई, ठीक। फिर यहाँ पे सेकेंड ब्राइट मिली, ठीक, सेकेंड ब्राइट मिली, अब इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई, इसकी ब्राइटनेस और कम हो गई, और हल्की सी हो गई। फिर थर्ड ब्राइट मिली, यहाँ पे भी थर्ड ब्राइट मिली, इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई, ठीक है।
और इंटेंसिटी कम होने के साथ साथ अब देखो ये जो विड्थ है, जो ब्राइट और डार्क के बीच की विड्थ है वो भी कम होती जा रही। यहाँ पे गौर करो, दो ब्राइट के बीच की विड्थ इतनी है, यहाँ पे दो ब्राइट के बीच की विड्थ कम हो गई, फिर यहाँ दो ब्राइट के बीच की विड्थ और कम हो गई, ऐसे ही और कम होती जाएगी। तो इनके बीच की जो विड्थ है जिसे हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते थे, है ना, ये जो विड्थ होती थी ब्राइट, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच की विड्थ होती थी जिसे हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते थे, वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, साथ साथ कांस्टेंट नहीं है। इंटरफेरेंस में क्या होता था, फ्रिंज विड्थ बराबर रहती थी, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच की फ्रिंज विड्थ बराबर रहती थी, ठीक। यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। दूसरी चीज, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है लाइट की, ठीक है। पहले इंटेंसिटी एकदम ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, ठीक। तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये चीजें हैं जो कि दिमाग में रखनी है, पैटर्न होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आप ग्राफ भी बनाओगे, आपको डिफ्रैक्शन का ग्राफ भी पूछ लेते हैं। ग्राफ कैसा बनता है, जैसे इंटरफेरेंस में बनाया है ना ग्राफ, इंटरफेरेंस में ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा बनता था, ठीक। मैं यहाँ मैं एंगल्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगल्स तुम लोग लिख सकते हो खुद। इंटरफेरेंस में कुछ ऐसा ग्राफ बनता था, ठीक। सबकी इंटेंसिटी बराबर होती थी, जो मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी होती थी वो सबकी बराबर होती थी, क्योंकि भाई सबकी इक्वल इंटेंसिटी होती थी इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। डिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी तो मैक्सिमम है, ठीक, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पर उसके बाद जितनी भी मिलेंगी सबकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ठीक। ये ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक। ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है कि बीच वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर कम, उसके फर्स्ट ब्राइट की फिर और कम, सेकंड ब्राइट की फिर और कम, थर्ड की और कम, फोर्थ की और कम, ऐसे करते करते कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये है डिफ्रैक्शन का पैटर्न, ये ग्राफ है, ठीक। ये पैटर्न मिलता है ऐसा। अब देखते हैं डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखो क्या डायग्राम बन रहा है, देखें मेरे पास और पेज है खाली, हाँ है तो, पर यहाँ यहीं पे बताता हूँ, ठीक। चलो यहीं पे बताते हैं, चलो क्या है डायग्राम क्या है। अब मेरे पास एक सिंगल स्लिट है, ठीक, ठीक है भाई, एक सिंगल स्लिट है, यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे सिंगल स्लिट है, याद रखना सिंगल स्लिट, ठीक। इस सिंगल स्लिट को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे, ठीक है। हाँ, इस सिंगल स्लिट को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे, है ना, ताकि कुछ दिखे भी तो। ये सिंगल स्लिट है, हालांकि एक्चुअल में बहुत छोटी होगी, पर यहाँ थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है। अब तुम्हें पता है क्या होना है भाई, लाइट यहाँ से पास होगी, तो लाइट यहाँ से पास हुई पास हुई पास हुई, यहाँ से आई और यहाँ से बेंड हो गई, ठीक। फिर लाइट यहाँ से आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ से बेंड हो गई, ठीक, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा है, तो समझो ये जो सोर्स होगा ये क्या इमिट करेगा, एक वेव फ्रंट इमिट करेगा, है ना, ये एक वेव फ्रंट इमिट करेगा। अब यहाँ ये वेव फ्रंट आया, ठीक, समझो इस सोर्स ने क्या किया, वेव फ्रंट इमिट किया, ठीक। तो अब देखो यहाँ से ही पढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे एक वेव फ्रंट आ चुका है, ठीक, यहाँ पे एक वेव फ्रंट आ चुका है, इसको गौर से समझना, ठीक। यहाँ पे एक वेव फ्रंट आ चुका है, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि अब एक बहुत ऐसा बात बोलूंगा तुम लोग एकदम घबरा जाओगे, क्या बात है वो बताऊंगा। यहाँ से सोर्स निकला, ये वेव फ्रंट निकला है। अब इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे लाइट के, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, हजारों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे इस वेव फ्रंट पे, है ना, इस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक। पर हमें मतलब किनसे है, उनसे जिनसे बस स्लिट एक्सपोज्ड है,
हमें सिर्फ उन्हीं पार्टिकल से मतलब है जो हमारे स्लिट के बीच में है। ये है ना स्लिट, स्लिट की विड्थ मैंने ई मान ली है, मैंने स्लिट की विड्थ ई मानी है, ठीक है, यहाँ पे ई लिखा है। बहुत सारी बुक्स में ए भी दिया है, तुम कोई भी सिंबल ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने स्लिट की विड्थ जो है, मैंने स्लिट की विड्थ ई मानी है, ठीक, ई। तो ई क्या है, स्लिट की विड्थ है, कितना गैप है मेरा, ठीक। तो मुझे मतलब किससे है, ये इस वेव फ्रंट पे ये पार्टिकल से जो इस विड्थ के अंदर है ना, मतलब जिनसे लाइट यहां से यहां पास हो रही है, जिनकी लाइट यहां जा रही है ऑब्स्टिकल में, उससे कोई मतलब ही नहीं है, जिनकी लाइट यहां जा रही है उससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे, ठीक। मुझे मतलब किनसे है, जिनकी इस गैप से लाइट पास हो रही है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट के, कोई एक सोर्स नहीं है, ये बात याद रखना। यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज हैं लाइट के, बहुत सारे सोर्सेज हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता था, इंटरफेरेंस में डबल स्लिट होती थी, तो यहाँ पे एक सिंगल सोर्स S1 और यहाँ पे एक सिंगल सोर्स S2, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट सोर्सेस थे, डिफरेंट सोर्सेस थे और डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे थे, ठीक है। यहां पे जितने सारे सोर्सेज हैं सब एक ही जगह से हैं और सेम टाइप के हैं ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे सोर्सेज हैं और एक ही जगह से हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, मुझे यहां पे फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकालनी है ना, इसको ले ले रहा हूं पॉइंट P, तो मुझे यहां पे फर्स्ट डार्क की पोजीशन निकालनी है, ठीक। तो यहां पे क्या होता है एक्चुअली, ठीक, तो ये याद रखना यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज हैं, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सा और सही से बनाऊं डायग्राम, ठीक। मान लो फर्स्ट डार्क मेरे को यहाँ मिल रही है पॉइंट P पे, फर्स्ट डार्क, ठीक। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सोर्सेज हैं लाइट के, ठीक, बहुत सारे, जिंदगी भर के सोर्सेज यहीं पे हैं सारे, ठीक, बहुत सारे सोर्स, ठीक। तो क्या होता है, यहां से एक लाइट गई, यहां से लाइट गई, ठीक है भाई, ये हमें पता है यही होता है, ठीक। हाँ बन जाए यार, सीधी लाइन, सीधी लाइन नहीं खींचती है यार, बहुत दिक्कत होती है। यहां से मान लो एक सोर्स की लाइट गई, यहां पहुंची, यहां से एक वेव गई, यहां पहुंची, यहां से एक वेव गई, यहां पहुंची, ठीक। बन जा भाई सीधी, अरे रुक जाओ, हाँ ठीक, सीधी है लगभग, ठीक, थोड़ी बहुत इधर होगी, समझ जाओगे। बना ही देता हूँ यार सीधी, बन ही नहीं रही यार, आती नहीं, सीधा चल रहा, चलो उल्टा आना पड़ा, चलो ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कर्व हो गई है, कर्व नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी सीधी बनेगी, तो बना ही देता हूँ यार, नहीं अरे बहुत नाटक है यार, हाँ ठीक है। यहाँ से, हाँ देखो यहाँ से एक वेव चली, यहाँ पहुंची, यहाँ से एक वेव चली, यहाँ पहुंची, दोनों ने यहाँ पे क्या किया, डिस्ट्रक्टिव किया, इंटरफेरेंस। अब देखो तुम कहोगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक साथ होता है कि नहीं होता है, कि अलग अलग होता है, इस पे भी आऊँगा। एक साथ होता है, ठीक है, वो हम लोगों ने एक साथ पढ़ा नहीं है, पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक साथ अकर होते हैं, दोनों नेचुरल फिनोमिना है मेरे भाई, ठीक है, दोनों नेचुरल फिनोमिना है। अब तुम कहो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक साथ होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, एक साथ होता है, दोनों नेचुरल फिनोमिना है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं पर होता है ना एक साथ, ठीक है। ऐसे ही इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी एक साथ होता है, यहाँ पे इंटरफेरेंस भी होगा, ठीक है, जो ब्राइट डार्क मिल रहा है वो इंटरफेरेंस की वजह से मिल रहा है, और जो उसमें और सारी चीजें हैं कि नैरोवर मिल रहा है, इंटेंसिटी कम है, ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं कि लाइट इतनी ज्यादा सेंट्रल ब्राइट वाइड हो रही है, सेंट्रल ब्राइट की विड्थ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद बहुत कम कम विड्थ हैं, तो वो सब डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक साथ होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यहाँ से एक लाइट वेव गई, यहाँ से एक लाइट वेव गई, इसको ले ले रहा हूँ ए, इसको ले ले रहा हूँ बी, ठीक। इस पॉइंट से लाइट गई, यहाँ पहुँची, इस पॉइंट से लाइट गई, यहाँ पहुँची,
यहां पे इन्होंने किया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो यहां पे मेरे को फर्स्ट डार्क मिली, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी कि भाई फर्स्ट डार्क कब मिलती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिली, ठीक। तो अब देखो यहां पे हम लोग क्या करते थे, ये एंगल हम लोग ले लेते थे थीटा, याद है, ये एंगल ले लेते थे थीटा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, तो ये एंगल भी क्या हो जाता था, ठीक, ये एंगल भी थीटा हो जाता था, ठीक। ये जो विड्थ है ये कितनी है, ये विड्थ मैंने ली है ई, ठीक, विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट की विड्थ ली है ई, ठीक। ये एंगल हो गया है थीटा, ठीक, क्योंकि ये एंगल थीटा होता था यहाँ तक, एंगुलर पोजीशन है ये, ठीक, एंगुलर पोजीशन हम लोग हॉरिजॉन्टल से लेते हैं ना, तो थीटा एंगुलर पोजीशन ही है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक वेव गई, यहाँ से एक वेव गई, यहाँ पे फर्स्ट डार्क मिली, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी और ये पॉइंट ले लिया m, ठीक। अब तुम्हें पता है ये bm क्या होता था, इतना जो पार्ट है ये क्या है, एक्स्ट्रा पाथ है भाई, a से जो लाइट वेव निकली उस वेव का पाथ है ये ap, ठीक, a से जो लाइट वेव निकली है उस लाइट वेव का पाथ है ap, ठीक, ap इज द पाथ फॉर वेव फ्रॉम a एंड bp इज द पाथ ऑफ वेव फ्रॉम b, तो b से जो लाइट वेव निकली उसका पाथ है bp, तो ये जो bm है ये क्या है, ये जो bm है ये है क्या, bm था एक्स्ट्रा पाथ, जिसे हम लोग क्या कहते थे, पाथ डिफरेंस, याद होगा, ठीक है, इसे हम लोग पाथ डिफरेंस कहते थे, बिल्कुल सही, ठीक। अब इंटरफेरेंस तुमने पढ़ा है, इंटरफेरेंस में डार्क जोन यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता था, λ/2, फर्स्ट डार्क के लिए, ठीक है, मैं जनरल नहीं बता रहा हूँ, फर्स्ट डार्क के लिए बता रहा हूँ। इंटरफेरेंस में फर्स्ट डार्क के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता था, λ/2, यानी ये जो डिस्टेंस आता था ये λ/2 आता था इंटरफेरेंस में। और ब्राइट के लिए क्या मिलता था इंटरफेरेंस में, याद करो, इंटरफेरेंस हमने पढ़ा है, इसमें मेरे को मान लो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट मिलती, फर्स्ट ब्राइट के लिए, फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होता था और फर्स्ट ब्राइट के लिए कितना होता था पाथ डिफरेंस लैम्डा, ठीक है, सेंट्रल के लिए 0 होता था, फर्स्ट के लिए लैम्डा होता था, पाथ डिफरेंस फर्स्ट ब्राइट इंटरफेरेंस में। यहां पे देखो डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, समझना कैसे हो रहा है ये भी समझाऊंगा, पर समझ के हिल मत जाना, समझना। डिफ्रैक्शन में फर्स्ट डार्क के लिए जो मेरे को पाथ डिफरेंस मिलेगा, या प्रिसाइजली बोलूं जो मेरे को bm मिलेगा, ये जो डिस्टेंस मिलेगी bm, ये किसके बराबर मिलेगी, ये मिलेगी लैम्डा के बराबर। अब देखो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी गौर करने वाली है। अब मैंने कहा कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक साथ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस लैम्डा था, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो ये देखो बातें पलट गई, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, ठीक है। वहां पे कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा था, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है, या प्रिसाइजली कहूँ ये डिस्टेंस लैम्डा है। पाथ डिफरेंस वगैरह जो चीज़ें हैं कैसे है ये भी लॉजिक है इसका, ठीक। हालांकि एक्चुअल में λ/2 ही हुआ है यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव के लिए जो इंटरफेरेंस में हो रहा था ना λ/2 फर्स्ट डार्क के लिए, इंटरफेरेंस में फर्स्ट डार्क के लिए क्या होता था λ/2 होता था ना, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, पर ये नेट सम आ रहा है ऐसा समझो, ठीक है। ये कैसे आ रहा है ये भी समझा रहा हूँ कि फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा कैसे मिलेगा और सेकेंड डार्क के लिए क्या मिलेगा, सेकेंड डार्क के लिए 2 लैम्डा, थर्ड डार्क के लिए 3 लैम्डा। डिफ्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इंटरफेरेंस ये था, डिफ्रैक्शन ये, यही चीजें अलग हैं, ठीक। रिवर्स हो जाता है, अब पूरी तरह से रिवर्स नहीं होगा पर डार्क और ब्राइट वाला रिवर्स हो जाता है कि ब्राइट पे जो पाथ डिफरेंस होता था वो डार्क का बन जाता है, ठीक। तो ये बन जाएगा, ठीक। अब कैसे बनेगा सवाल उठता है ये,
ठीक, क्या फॉर्मूला है, अब इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, ये एंगुलर विड्थ क्या आएगी, ये समझना, देखना। देखो यहां से अब ये देखो, तो मैंने बताया है फर्स्ट डार्क के लिए मेरे को क्या मिल रहा है, पाथ डिफरेंस। देखना, फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, ठीक है, फर्स्ट डार्क के लिए। अब कैसे आ रहा है ये समझना। अब मैंने बताया था यहाँ पे जो वेव फ्रंट है इस पे क्या है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। देखो ये जो वेव फ्रंट था इस पे मैंने बताया था बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये मेरी स्लिट की विड्थ है ना, और यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक। समझ लो, सपोज करते हैं मेरे पास 1000 सोर्सेज हैं, ठीक, 1000 क्या सोचो, सिर्फ 100 सोर्सेज हैं, ठीक। मेरे पास यहाँ पे 100 अलग अलग सोर्सेज हैं, तो 100 सोर्स से लाइट निकल रही होगी, सारे सोर्सेज से लाइट निकल रही होगी, बिल्कुल निकल रही होगी, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो दो पार्ट में। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल से दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक, तो देखो मान लो ये फर्स्ट है, ये मेरा फर्स्ट सोर्स, ये मेरा 50th सोर्स, ये है मेरा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद 51st सोर्स, ये मेरा 100 सोर्स, ठीक, ऐसा समझो। तो क्या हो रहा है, मान लो फर्स्ट से लाइट गई और 51st से लाइट गई, यहाँ पे हुई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक, दिख रहा है, हाँ, यहाँ पे डार्क जोन बनाया यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। इसको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, समझ में आएगा, समझ में सब आएगा ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आएगा, ठीक है। ये मेरी स्लिट है, हाँ हाँ, ये है, हाँ, देखो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने सपोज कर लिया 100 सोर्स हैं, ये फर्स्ट सोर्स, ये 100th सोर्स, ये यहाँ पे 50th सोर्स, यहाँ पे 51st सोर्स। तो मान लो फर्स्ट से, हाँ, फर्स्ट से और 51st से एक लाइट गई यहाँ पी पॉइंट पे, इन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, ठीक। ठीक, अभी देखो मैंने क्या बताया है तुम्हें, अभी मैंने तुम्हें बताया है इस लाइन का और इस लाइन का, यानी फर्स्ट से और 100 से उनका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ठीक। पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 100 कितना दिया है, लैम्डा दिया है, ठीक। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 51 कितना हो जाएगा, ठीक, पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 51st, ठीक। अगर फर्स्ट और 100 में लैम्डा है तो भाई आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक। अब इंटरफेरेंस जनरल मान रहा हूं, ये लैम्डा कैसे आया है, इस लैम्डा पे डिस्ट्रक्टिव कैसे बन रहा है वो बता रहा हूं, ठीक। तो लैम्डा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक। ऐसे अचानक से नहीं होने लगा कि वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था तो वहां पे लैम्डा बाई 2 पे हो रहा था, यहाँ पे अचानक से लैम्डा पे हो रहा है। लैम्डा पे ही क्यों हो रहा है वो बता रहा हूँ। अगर लैम्डा पे होगा तो फर्स्ट और 51st के बीच में लैम्डा बाई 2 होगा, है ना, मतलब फर्स्ट और 100 के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इसका मतलब फर्स्ट और 51st के बीच में लैम्डा बाई 2 है ना। तो फर्स्ट और 51st के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। ऐसे ही सेकेंड से एक लाइट गई, सेकेंड से गई और 50 सेकेंड से गई, यानी सेकेंड पॉइंट सेकेंड सोर्स से गई और 50 सेकेंड सोर्स से गई, ठीक। तो दोनों के बीच में सेकेंड एंड 50 सेकेंड, दोनों ने फिर लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस जनरेट किया। भाई फर्स्ट एंड 51st में लैम्डा बाई 2, फिर सेकेंड एंड 50 सेकेंड में लैम्डा बाई 2, फिर थर्ड एंड 53rd जो सोर्स से लाइट निकलेगी, यानी थर्ड सोर्स से लाइट निकली, यहाँ पे 53rd सोर्स से लाइट निकली, इसने भी यहाँ पे क्या किया, लैम्डा बाई 2, तो इसने भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, इसने भी डिस्ट्रक्टिव किया, इसने भी डिस्ट्रक्टिव किया। ऐसे ही तुम्हारा 50th सोर्स से निकलेगी लाइट
और यहाँ 100 सोर्स से लाइट निकलेगी, ठीक, यहाँ पे 50 और 100 सोर्स से जो भी लाइट निकलेंगी वो भी λ/2 का करेंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड और सेकंड फर्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट और 51st, सेकंड और 52nd, थर्ड और 52nd, फोर्थ और 54th, 50 और 100, ये सब क्या कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। ये दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिव करेंगी, ये दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिव करेंगी, फिर वो दो आपस में डिस्ट्रक्टिव करेंगी, फिर ये दो आपस में डिस्ट्रक्टिव करेंगी। तो यहाँ पे इवेंचुअली सब लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही कर रहे हैं, ठीक। ऐसे ही करते करते ये यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे डार्क जोन बनता है, फर्स्ट डार्क बनता है, ठीक। और इस लाइट वेव का यानी फर्स्ट सोर्स का और 100th सोर्स का यानी पहले और आखिरी के बीच में जो पाथ डिफरेंस बनता है उसे लैम्डा कहते हैं, ठीक। क्योंकि बीच में जितने भी, अगर उसको हाफ डिवाइड करो, इस लैम्डा को अगर बीच में हाफ हाफ डिवाइड करो तो λ/2 के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगते हैं, ठीक। तो λ/2 के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता एग्जाम में सिंपल आपसे ये डायग्राम बनाने को बोल देंगे, ठीक। ये भी बहुत कम है, इससे रिलेटेड अक्सर न्यूमेरिकल पूछ लेंगे या डिफरेंस पूछ लेंगे या जनरल डेफिनेशन पूछ लेंगे। डिफ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो ये फर्स्ट और 100 के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, इसीलिए बाकी सबका λ/2 हुआ और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ठीक। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इंटरफेरेंस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि मेरे भाई इंटरफेरेंस में दो अलग अलग स्लिट्स थी और इनसे अलग अलग सोर्सेस थे, तो इन अलग अलग सोर्सेस का लैम्डा पाथ डिफरेंस होना बनता था, ठीक। यहाँ पे एक ही सोर्स है और एक ही सोर्स में यहाँ मल्टीपल, ये हजारों सोर्स हैं, वहाँ पे सिर्फ दो सोर्सेस से आपकी लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा था, यहाँ पे हजारों सोर्स हैं। यहाँ तो मैंने 100 लिए, यहाँ पे 1000, 1500, करोड़ों होंगे, ठीक, इतनी से गैप में, ठीक है। तो यहाँ पे इतने मल्टीपल सोर्सेस से हो रहा है और एक ही छोटे गैप से हो रहा है, वहाँ पे दो गैप्स थे और वहाँ पे एक सिंगल सोर्सेस थे S1 S2, तो इसलिए वहाँ पे ब्राइट के लिए λ/2, 2λ, 3λ और डार्क के लिए λ/2, 3λ/2, 5λ/2। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डार्क के लिए लैम्डा होना चाहिए पाथ डिफरेंस, और ब्राइट के लिए कितना होता है, ब्राइट के लिए होता है, फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस होता है 3λ/2, λ/2 नहीं होता है, 3λ/2 होता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तक पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ठीक। ये अब λ/2 का मतलब क्या होगा, वो इसका आधा हो गया। अब यहाँ पे अचानक से ब्राइट और डार्क थोड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आता है 3λ/2, ठीक। फिर इसके ऊपर 5λ/2 सेकेंड ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, 3λ/2, किसमें, डिफ्रैक्शन में, ठीक। तो फर्स्ट ब्राइट वाइट का नहीं पूछा जाता, वैसे बता दिया है मैंने, पर ब्राइट का नहीं पूछा जाता, डार्क का ही पूछा जाता है। तो डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज इन द फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इतनी सी बात याद रखनी है कि पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट डार्क इज लैम्डा, ठीक। इतनी बात याद रखो, बाकी डेरिवेशन करते हैं और इससे ज़्यादा इसमें और कुछ समझने वाला नहीं है। हालांकि हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने वाली चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक। तो फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट डार्क, यानी ये जो BM निकला है मेरा, BM क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे देखो ये एंगल है थीटा, ठीक। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, कुछ ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा ट्राइंगल बन रहा है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है M, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा निकालो, क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस है E, विड्थ ऑफ स्लिट के बीच का गैप है ये,
ई। ठीक, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से निकालो, इन ट्राइंगल ए बी एम, साइन थीटा निकालो, क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा बी एम अपॉन ए बी, बी एम अपॉन ए बी। ठीक, ए बी क्या है, ई के बराबर है, ए बी ई के बराबर है, तो यहाँ पे बी एम की वैल्यू आ जाएगी ए बी साइन थीटा, यानी बी एम जो कि पाथ डिफरेंस है, ठीक, बी एम क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, यानी बी एम के वैल्यू क्या थी, पाथ डिफरेंस के बराबर था, यानी यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लैम्डा इक्वल्स ई साइन थीटा। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स लैम्डा बाई ई। ठीक, ये एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा। ठीक, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, यहां पे डेरिवेशन खत्म हुई, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो गई, इससे ज़्यादा और कुछ डिराइव नहीं करना है। ठीक, तो ये जब एक्सप्रेशन डिराइव कर लोगे, साइन थीटा इक्वल्स लैम्डा बाई ई, ठीक, तो ये एक फॉर्मूला आ गया, ये एग्जाम में काम आएगा। ठीक, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पे, खुद ही बताओ, मैंने बताया, बहुत बार बताया, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है एंगुलर पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क कहाँ बन रहा है, हम हॉरिजॉन्टल से एंगल नाप रहे हैं कि फर्स्ट डार्क का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बन रहा है। ठीक, तो फर्स्ट डार्क का एंगल कितना है। ठीक, तो थीटा क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन है फॉर फर्स्ट डार्क, यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ नहीं लिखना है यार, यहाँ पे अभी काम होगा, जरूरी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ। थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन है फॉर फर्स्ट डार्क। ठीक, फर्स्ट डार्क के लिए एंगुलर पोजीशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अब क्योंकि थीटा एक बहुत स्मॉल एंगल होगा, थीटा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये सब डिस्टेंस बहुत दूर होता है। ठीक है, डिस्टेंस दूर होता है। ठीक, हालांकि इससे इतना कोई रिलेशन नहीं है, पर थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, थीटा इज अ स्मॉल एंगल, और तुम्हें पता है जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। ये भी फॉर्मूला आया है, और ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा काम में आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर पोजीशन आ गई आपकी। देखो एंगुलर पोजीशन के दो फॉर्मूले हैं, या तो ये लिख दो साइन इनवर्स लैम्डा बाई ई, ठीक, और एक ये फॉर्मूला है, दोनों एंगुलर पोजीशन के फॉर्मूले हैं। एंगुलर पोजीशन क्या, फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो ये या तो थीटा इक्वल्स लैम्डा बाई ई लिख लो, या थीटा इक्वल साइन इनवर्स लैम्डा बाई ई लिखो, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, एंगल बहुत स्मॉल होता है, जनरली आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, पर ये भी सही है। ठीक है, ठीक, ये एंगुलर पोजीशन आ गई। अब एक वर्ड मैंने बताया था, एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ क्या होता था, याद हो, मैंने बताया था भाई फर्स्ट डार्क ऊपर भी मिलेगी, फर्स्ट डार्क नीचे भी मिलेगी, है ना, फर्स्ट डार्क नीचे भी मिलेगी और फर्स्ट डार्क ऊपर भी मिलेगी, और इसी बीच में फर्स्ट डार्क के बीच में क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट होगी, है ना, दोनों फर्स्ट डार्क के बीच में सेंट्रल ब्राइट होगी। रुको एक सेकेंड, इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं, यहाँ तक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट डार्क मिल रही है नीचे, यहाँ पे मेरे को फर्स्ट डार्क मिल रही है ऊपर, और इसी बीच में क्या है, सेंट्रल ब्राइट है ना, इसी बीच में क्या है, ये सेंट्रल ब्राइट है। ठीक, ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट। ठीक, इसी बीच में। तो मैंने बताया था अगर ये ऊपर थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पे नीचे भी उतना ही एंगल बनाएगा। भाई नीचे भी तो थीटा ही एंगल बनाएगा, जितनी ऊपर फर्स्ट डार्क मिलेगी उतनी नीचे सेकंड डार्क भी मिलेगी, मतलब इतनी ऊपर फर्स्ट डार्क मिलेगी उतनी नीचे भी फर्स्ट डार्क मिलेगी।
ठीक है, ऊपर और नीचे बराबर एंगल पे मिलेंगी। तो मैंने बताया था एंगुलर विड्थ, मैंने समझाया था एंगुलर विड्थ क्या होती है। तो यहाँ पे अगर मेरे को सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ निकालनी हो, ठीक, मुझे पता है कि ये क्या बन रहा है, सेंट्रल ब्राइट बन रही, ठीक। तो अगर मुझे एंगुलर विड्थ निकालनी है सेंट्रल ब्राइट की, तो एंगुलर विड्थ हो जाती है 2 थीटा। बहुत ही ऑब्वियस है, एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, ये पूरी एंगल, ठीक है, कि इधर ऊपर कितना एंगल बना रहा हो, नीचे कितना एंगल बना रहा है, यानी ये टोटल एंगल कितना है, और ये टोटल एंगल अगर तुम जोड़ोगे तो कितना है, 2 थीटा के बराबर है। तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, 2 थीटा, यानी कि 2 लैम्डा बाई ई। ये आपका फॉर्मूला है फॉर एंगुलर विड्थ। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कभी कभी एंगुलर विड्थ बताओ, या कभी पूछ लेंगे एंगुलर पोजीशन बताओ, ठीक। एंगुलर पोजीशन किसकी पूछते हैं, डार्क फ्रिंज की, कि फर्स्ट डार्क की एंगुलर पोजीशन क्या है। और एंगुलर विड्थ किसकी पूछते हैं, सेंट्रल ब्राइट की, कि सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ क्या है, यानी कितनी एंगल की चौड़ाई है, एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, कितना बड़ा मुंह खुला है, कितने डिग्री का मुंह खुला है, ठीक है। ये होता है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर विड्थ, और ये फॉर्मूले होते हैं। इसकी डेरिवेशन अभी बता दी, डेरिवेशन है सच कोई इतनी खास डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, मैंने बताया था ना एक्चुअल पैटर्न दिखाऊंगा, ये होता है एक्चुअल पैटर्न, ठीक है। तुम्हें दूर से देखने में ये कोई ऐसे डेडपूल सा लग रहा होगा, है ना, ये डेडपूल है, ये डेडपूल की एक आंख, ये दूसरी आंख, है ना, देखने में थोड़ा बहुत वैसा ही लग रहा है, ठीक। देखो ये इंटरफेरेंस का एक्चुअल पैटर्न है, ये डिफ्रैक्शन का एक्चुअल पैटर्न है, ठीक। मतलब बेसिकली डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस ना बोलूं, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक साथ होते हैं, ठीक। जहां इंटरफेरेंस हो रहा है वहां डिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक। यहां पे देखो इंटरफेरेंस हो रहा है, पर साथ ही साथ डिफ्रैक्शन भी हो रहा है कहीं ना कहीं पीछे पीछे। यहां पे भी देखो इंटरफेरेंस तो हो ही रहा है, ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क तो मिल ही रहे हैं, पर डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो रही होती हैं, इंटरफेरेंस भी हो रहा होता है, डिफ्रैक्शन भी हो रहा होता है। बस कुछ खास बातें हैं, जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक। तो यहां से उसी को एक्सप्लेन किया गया है। अभी सर होंगे अंदर, बैठ जाइए। तो देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, तो इंटरफेरेंस में क्या क्या खास बातें थी, कि आपकी इंटेंसिटी बराबर रहेगी। अब देखो यहाँ पे सारी ब्राइट हैं, ठीक, सबकी इंटेंसिटी बराबर है, पहली बात। दूसरी चीज, सबकी विड्थ बराबर रहेगी, इसकी विड्थ बराबर है, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ, सबकी विड्थ बराबर है, इंटेंसिटी बराबर है, ठीक। तीसरी चीज क्या बताई थी, सबकी फ्रिंज विड्थ बराबर रहेगी, यानी सबके बीच का गैप बराबर रहेगा, ठीक। ये देखो तीनों जो लाइट हैं ये तीनों बराबर गैप पे हैं, ठीक है। तो सबका फ्रिंज विड्थ बराबर होगी। इंटरफेरेंस का पैटर्न ऐसा मिलता है, डिस्टिंक्ट मिलता है, ठीक। अब इसमें साथ ही साथ डिफ्रैक्शन भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए देखो डिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए तुम थोड़ा दूर जाते जाओगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती गई, ठीक, यहाँ पे डिक्रीज हो रही, तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होते हैं, पर हम जब डबल स्लिट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत ही शार्प और बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट देखते हैं, तो वहाँ से हम लोग इंटरफेरेंस समझते हैं, ठीक। पर अब यही सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखो, सेंट्रल ब्राइट मिली मेरे को बहुत अच्छी, ठीक। उसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट मिली वो थोड़ी कम इंटेंसिटी की मिली, ठीक। फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी कम है, उसकी विड्थ भी कम है। सेकेंड ब्राइट की इंटेंसिटी और कम है और उसकी विड्थ और कम है, ठीक। इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही। ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क तो है ही, इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस क्या होता है, ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क मिलता है पैटर्न, तो ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क तो मिल ही रहा है। इंटरफेरेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है, पर यहाँ पे डिफ्रैक्शन ज़्यादा सही से समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन में क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही, तो वो हो रही है। फ्रिंज विड्थ बराबर नहीं है,
यहाँ पे देखो फ्रिंज विड्थ यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो फ्रिंज विड्थ अनइवन है, ठीक। और सेंट्रल ब्राइट एकदम चमकती हुई है, तो ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, ठीक। यही डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, जो मैंने डिफरेंसेस अभी बताए यही लिखे हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? इंटरफेरेंस में इट्स फ्रिंज विड्थ मे और मे नॉट बी द सेम, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, इसकी फ्रिंज विड्थ अक्सर बराबर होती है और मे नॉट बी द सेम, ठीक, मतलब पर बराबर होती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर होती है, तो इसकी फ्रिंज विड्थ बराबर होती है इंटरफेरेंस में, ठीक, पहली बात। फिर इंटरफेरेंस में इट्स ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सबकी सेम थी, ठीक है। फिर इन इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी एट मिनिमा इज यूजुअली जीरो और वेरी स्मॉल, दैट इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क इज ऑब्टेन्ड। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो ब्राइट है वो एकदम ब्राइट होगी, जो डार्क है वो एकदम डार्क होगी, एकदम डल होगी, यानी इंटेंसिटी एकदम जीरो, ठीक, एकदम अंधेरा छाया हुआ होगा। तो यही हो रहा है, देखो अगर इसमें गौर से देखो, अगर ये ब्राइट है तो यहाँ ब्राइट है, ये जो डार्क जोन है इसमें एग्जैक्टली डार्क है, इसमें कोई इतना ज़्यादा गैप नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी ब्राइट मिल रहा हो, यहाँ पे अगर डार्क है तो वो डार्क ही है, एकदम डल है कलर, ठीक है, एकदम डार्क जोन है, ठीक। इससे ऐसे इतना ज़्यादा समझ पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा सा गैप है, पर इंटरफेरेंस के पैटर्न में जो डार्क होता है एकदम डिस्टिंक्ट होता है, कि हमें पता चल रहा है कि डार्क ये है ब्राइट ये है, तो कॉन्ट्रास्ट पूरा मिलता है, ठीक। ऐसा नहीं कि डार्क जोन में भी ब्राइट मिक्स हो रहा हो, ब्राइट में भी डार्क मिक्स हो रहा हो, ऐसा ब्लरी सा पैटर्न मिल रहा हो, ब्लरी सा पैटर्न नहीं, एकदम डिस्टिंक्ट पैटर्न है, ठीक। यही डिफ्रैक्शन में देखो, इट्स फ्रिंजेस आर नेवर ऑफ सेम विड्थ, इसकी फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होती, ठीक, ये जैसा हमने देखा है, इसकी फ्रिंज विड्थ सेम नहीं होती, ठीक, अलग अलग होती हैं, डिफरेंस मतलब बढ़ता जाता है। फिर ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ डिक्रीजिंग, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी नहीं, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, ठीक। ब्राइट फ्रिंजेस क्या होती हैं, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की होती हैं, ठीक, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, ब्राइट फ्रिंजेस क्या हैं, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की हैं, ठीक है, ठीक है भाई। फिर इन डिफ्रैक्शन द इंटेंसिटी एट मिनिमा इज नेवर जीरो, देयर इज अ पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क। तो जो मिनिमा पे यानी जो डार्क जोन है वो एकदम डिस्टिंक्ट डार्क जोन नहीं मिलता, वो हल्का सा ब्लरी मिलता है, यानी ब्राइट डार्क थोड़ा सी मिक्स होती हैं, ठीक। जैसे कि इसमें देख सकते हो, यहाँ पे ब्राइट तो है ही, अब ये डार्क जोन था, अब डार्क जोन में भी हल्का हल्का रेड है, अब तुम्हें यहाँ से दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे मुझे नहीं मालूम, पर हाँ ये कुछ ऐसा ही है, मतलब एकदम कॉन्ट्रास्ट नहीं मिल रहा है। इसको देखो और इसको देखो कितना फर्क है, इसका डार्क जोन पता चल रहा है, इसका डार्क जोन पता चल रहा है कि यहाँ पे डार्क है, इसका डार्क जोन पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे डार्क भी है, ठीक। वो ऐसा लग रहा है ये कलर ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा साफ है, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक। तो यही था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का बेसिक डिफरेंस। ये डिफरेंस जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी बार आया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, काफ़ी बार पूछा गया है। डिफ्रैक्शन में यही जो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इंटरफेरेंस में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि डायग्राम भी है, डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है। डिफ्रैक्शन में कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक, जो कि आपके एंगुलर विड्थ, एंगुलर पोजीशन से रिलेटेड है, और डायग्राम एक देख लेना, और ये सब चीज़ें, ठीक। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है डिफ्रैक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाता, ठीक है। हाँ जी, तो यही तक थी कहानी, चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।